नुसरत, आप जरा बताइए, कोर्ट की तरफ से आज जो एक ऑब्जर्वेशन आई, क्योंकि उसमें काफ़ी तफसील में बात हुई कि जी क्या होगा, ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट होंगे, लेकिन फिल वक्त ये कहा उन्होंने कि भाई कोई ट्रायल शुरू नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा ट्रायल अभी कोई शुरू हुई भी नहीं। देखिए जी, ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जाती तौर पर पाकिस्तान का एक बेअख्तियार शहरी होते हुए मैं तो जाहिर है ज्यादा से ज्यादा अपने लिए, अपने शहरियों के लिए हकूक का ख्वाहिशमंद हूँगा, लेकिन जैसे हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान की एक टिपिकल हिस्ट्री है, और अब से चंद ही दिन पहले अगर आप अप्रैल 2022 से पीछे चली जाएं तो यही मुल्क था, यही सुप्रीम कोर्ट था। तो उस वक्त भी कुछ सिविलियन हजरात पर जो है मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलाए गए थे, लेकिन उन बेचारों की कोई सुनवाई न हो पाई। अब हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं कि आखिर में इसका नतीजा क्या निकलता है। क्या वाकई ही कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर देकर उस पर अमल करवा सकती है? क्योंकि बदकिस्मती से वजह जो भी रही हो, गलत या सही, 14 मई को इलेक्शन करवाने की भी क्लियर डायरेक्शन दे दी गई थी और उस पर अमल नहीं हुआ। तो आई वुड रादर प्रेफर टू कीप क्वाइट, क्योंकि अदालत का मामला है। तो हम तो जी पुरानी वजह के सहाफी हैं, हमें समझाया गया है कि अदालती मामला का तबसरा राय से गुरेज किया जाए। अच्छा नुसरत, ये इंटरेस्टिंग इनकी ऑब्जर्वेशन है। आप ये बताइएगा कि नॉट द लीगल साइड, मैं पॉलिटिकल पे आती हूँ, कि उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ने 1 महीना मांगा जब उनसे कहा गया कि बताएं कि इनके पास अपील का राइट होगा या नहीं, और यही सवाल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा। जब इन्होंने 1 महीना मांगा, 1 महीने में तो ये हुकूमत चली जाएगी, तो क्या हम देख रहे हैं कि जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो फिर गवर्नमेंट की जो भी पोजीशंस है वो लेगा? क्योंकि ये तो हमने देख लिया क्लियरली कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी हम नहीं है आर्मी एक्ट के तहत। हालांकि बिलावल भुट्टो ने एक दफा कुछ कहा, लेकिन फिर इनके जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी आर्मी एक्ट के तहत तो नहीं होनी चाहिए ट्रायल। तो लगता ये है कि जैसे अब इस गवर्नमेंट के जाने के बाद चीजें तय होगी इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन दिस। देखिए जी, जब ये गवर्नमेंट गई तो फिर तो रात गई बात गई वाला मामला हो जाएगा ना जी। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या वो इतने अहम आईनी और कानूनी मौजू के ऊपर क्या कोई ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करने की मजाज है? तो मेरा अपना ख्याल है कि गालिबन नहीं। और वैसे भी जो निगरान हुकूमत होती है उसके दिलों में तो असल कुव्वत और अख्तियार का मंबा भी कहीं और चला जाता है, और उसके बारे में हमें कहने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है जी कि मेरा अपना ख्याल है कि जहाँ पर ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है वो ये हो गया है कि जो हमारी जो अस्करी क़यादत है वो रिपीटेडली याद दिला रही है सहाफियों को जो उनसे मिलते मिलाते हैं ऑफ लेट या सियासतदानों को कि जी 9 मई के वाकयात में हमने कुछ ऐसे लोगों की निशानदही करी जो कि हमारे इदारे से मुतल्लिका थे। उनमें से चंद एक बहुत सीनियर लेवल पर फाइज भी थे, हमने तो उन्हें यूं करके घर भेज दिया, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल और कुछ मेजर जनरल भी शामिल थे। नाउ इट्स अदर्स टर्न टू वॉक अप एंड वॉक अप टू व्हाटएवर स्कैफोल्ड और व्हाटएवर तो इस बात को बहरहाल जैसे मालिक कह रहे हैं कि हमारी अदलिया लॉन्ग टर्म हवाले से जो है नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। ये सिर्फ अब बंदियाल साहब का लेगेसी इशू नहीं रहा है, बाकी लोगों के फ्यूचर इश्यूज भी तो इसमें आ गए हैं ना, कि क्या वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इतने तैश में आए इदारे को नाराज कर सकते हैं या नहीं। ये एक सियासी सवाल है जी, जिससे मैं ना किसी की नीयत पे सवाल उठा रहा हूँ और ना ही शक कर रहा हूँ। बड़ी आजिज़ी से मैं कह रहा हूँ कि वी मस्ट नॉट डिसरिगार्ड द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। जी, अभी आपने फरमाया कि जो आपको लगता है कि रात गई बात गई, यही गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी, लेकिन आज तो बड़ी क्लियरली नुसरत जावेद साहब, अटॉर्नी जनरल ने 1 महीना मांगा है, तो 1 महीना बनता है 18-19 अगले महीने की, तो 18-19 तक तो ये गवर्नमेंट बहरहाल चली जाएगी। तो भैया ये बात तो उनको सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि मियां
आप एक महीने बाद भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो आपको रिटेन करेगी एज अटॉर्नी जनरल या नहीं। जब उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया तो मैं और आप बेचारे क्यों अपने कमजोर के ज़हन को मामले में जोड़ दें। क्या हो गया? बिल्कुल आप तो खामखा की अपनी और मेरी मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। सब एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं और इलेक्शन होंगे 90 दिनों में। दूसरी तरफ कुछ और खबरें आ रही हैं, एमक्यूएम कुछ और, उनकी डिमांड कुछ और है। कहीं से खबर आ रही है कि जी मार्च अप्रैल में इलेक्शंस होंगे। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शंस आपको वक्त पर होते हुए दिखाई नहीं देते? देखिए जी, कम अज कम इस हफ्ते के आगाज तक तो मुझे काफी यकीन था कि जो मर्जी हो जाए अक्टूबर नवंबर रवां साल के इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। लेकिन 3-4 दिनों से अजीबो गरीब किस्म की वाइब्स आ रही है। मिसाल के तौर पर जैसे आपको याद होगा कि चंद रोज पहले आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। तो आजकल चूंकि नई किस्म की सहाफत इस मुल्क में ईजाद हुई है, जराये के मुताबिक खबरें चलती हैं। तो जराये के मुताबिक दावा हुआ कि दोनों रहनुमाओं के माबैन इस बात पे इत्तेफाक हो गया है कि 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की जो है वो एडवाइस भेज दी जाएगी। उसका तुरंत जो है वो मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने उसकी तरदीद जारी कर दी। उसके बाद कल सारा दिन जो है मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर अगेन जराये की बुनियाद पर ये पिक्चर्स की भरमार रही कि 25 जुलाई को मुश्तरका मुफादात की कौंसिल का इजलास बुलाया गया है। सो अपेरेंटली उसको बुलाया इसलिए जा रहा है कि जी उसके सामने सेंसस रिपोर्ट रखी जाए। तो फर्स्ट करिए अगर कोई अप्रूवल दे दे तो फिर तो आईनी तौर पर इंतखाबात जो है वो नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जितनी जल्दी और सूरत दिखाई गई थी 8 अगस्त वाली खबर की तरदीद के लिए, तो ये 25 जुलाई जो है वो तरदीद की जमन में ये रवैया क्यों नहीं अख्तियार हो रहा। दूसरी बात जो है कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप आईन को थोड़ा सा कभी कभार पढ़ लें, वैसे तो बेचारी अब पढ़ने के काबिल चीज नहीं रही है, होता तो वही है जो चाहते हैं आसान हमारे। बहरहाल तो उसके मुताबिक मुश्तरका मुफादात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हर 90 दिनों बाद कम से कम एक इजलास लाजमी है आईन के मुताबिक। ये हुकूमत माशाल्लाह जब से आई है गुज़श्ता बरस की अप्रैल से, इसने उसका एक भी इजलास नहीं बुलाया। तो अब अगर 25 को बुलाया है, पहला ही काम करना है और पहले ही इजलास में अगर उन्होंने सेंसस को अप्रूव कर देना है, अगर मैं कह रहा हूँ जी, तो फिर तो जाहिर है कि ये मामला अगले बरस ही जाता नजर आ रहा है। या हम ये फर्ज कर सकते हैं कि व्हील्स इन टू व्हील्स में हमारी जो मुख्तदर कुव्वतें हैं या सियासी कुव्वतें हैं उनमें मुख्तलिफ सोच पाई जा रही है। सियासतदान अपना चेहरा अपना फेस बरकरार रखने के लिए कहते हैं कि हम तो बर वक्त इंतखाब चाहते हैं, लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा करें कि अच्छी मर्दमशुमारी भी हो जाए और ये वो इधर। और तीसरी बात ये भी कर रही है कि जी इंतखाब भाड़ में पहले पाकिस्तान की मुआशी बका को तो यकीन बनाए और कोई भी हुकूमत आएगी उससे तो अजाब होगा कि भाई महंगाई का अजाब खत्म करो ये वो। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मार्च तक का जो IMF का प्रोग्राम है वो केयर टेकर गवर्नमेंट ही चलाए टेक्नोक्रेट के साथ, ताकि उससे जब फिर इस्तेकाम की तरफ बढ़ना चाहिए तो उसका फायदा उठाए आने वाली हुकूमत इस तरह की। कंक्लूजन तो फैल गया है जी, अब मैं हरगिज़ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अब आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। बिफोर वी कंक्लूड नुसरत, आप जरा क्विक कमेंट इस पे दें जो खान के हवाले से भी कह रहे थे मालिक के ये तमाम केसेस तैयार हैं और तैयार होके फिर सितंबर में ये तेजी पकड़ेंगे और फिर खान साहब ना अपने घर में होंगे और ना उनकी पार्टी को इतनी मुतहरिक होगी। मुझे खदशा है जी, मैं तो इतना ज्यादा वही आपको बताया है कि जरा इज्तनाब ही बरतना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे जबली तौर पर इंस्टिंक्टिवली ये महसूस हो रहा है कि गालिबन ये जो आइंदा हफ्ता है इसके दौरान कम से कम ट्रायल कोर्ट से जो है तोशा खाना के सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म को सजा या उनके लिए कोई मंफी फैसला आने की मुझे कभी उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि जज साहब इंसाफ को ग्रहण करने में बहुत बेताब नजर आ रहे हैं। ठीक, तो उससे कम से कम एक तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा ना जी, एक मुकदमे का। तो आप अगर ट्रायल कोर्ट से एक से दूसरे पे जाए फिर दूसरा वो आ जाएगी साइफर और फिर वो 190 मिलियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो द प्रोसेस इज देयर। वो जो चाइनीज मुहावरा है किलिंग द एनिमी विद 1000 कट्स वाला,
3 वो तो शुरू हो जाएगा और जाहिर है कि सितंबर के बाद जैसे मालिक कह रहे हैं इसमें बहुत तेजी भी आ सकती है, लेकिन प्रोसेस आई थिंक अब तकरीबन अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। और अभी जो तेजी आई गई है आजम खान साहब की सिलसिले में जो डेवलपमेंट हुई है शोज से इतना भी इंतजार नहीं किया जा सकता कि यार बस 16 सितंबर तक हाथ से धरे रहते रहो, कि हाथ से हाथ धरे रख के बैठना जो है वो पोलिटिकली उन्हें फेवर दे रहा था। ठीक, बेशक।